हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। आज का ये वीडियो मैं जो शूट कर रही हूँ गर्ल्स, टाइटल से आप देख पा रहे होंगे, आज की इस वीडियो में सिर्फ एक चीज़ पे बात करने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। ये क्वेश्चन मतलब कैसे कहूँ मैं, मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सही बताऊँ, रात का 1 बज रहा है और 1 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं सोने के लिए मतलब स्किन केयर करके लेट गई थी अपने बेड पे। सही बता रही हूँ, अभी बेड टाइम चल रहा है मेरा, बट मुझे सडनली ये चीज़ फ़ील हुई, अंदर से कुछ एहसास हुआ, तो मुझे लगा ये एहसास मैं आपके साथ शेयर करूं, ये फीलिंग आपके साथ शेयर करूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा और कोई बात बुरी लगे तो उसे माफ़ कर दीजिएगा एंड इस फीलिंग को ज़रूर समझिएगा। 1 क्वेश्चन टू आस्क योर सेल्फ बिफोर गेटिंग मैरिज, मतलब कैसे आपको सही पार्टनर चूज़ करना है। चाहे आप एक मेल हैं, चाहे आप एक फ़ीमेल है, ये दोनों के लिए ही है। एंड यहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। सबसे पहले गर्ल्स पे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक सवाल होता है जब भी हम किसी से शादी करते हैं, चाहे फिर वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, हम खुद से हमेशा ये चीज़ पूछते हैं, मन में ये चीज़ आती है कि क्या मुझे इस इंसान के साथ शादी करनी चाहिए, शुड आई मैरी हिम और हर, क्या मुझे सही में इस इंसान से शादी करनी है, क्या यही वो इंसान है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने जा रही हूँ या बिताने जा रहा हूँ, क्या यही इंसान है जिसके साथ मैं मतलब हंसने जीने मरने की कस्में खाऊंगा, वादे करूँगा, ये सब करूँगा। मतलब इतनी सारी चीज़ें, ज़िंदगी का हर छोटे से बड़ा मोमेंट जो है वो मैं इस इंसान के साथ गुजारूँगा या गुजारूँगी। तो क्या ये सही इंसान है जिसके साथ मैं शादी करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन होता है। लेकिन क्या एक्चुअल में यही क्वेश्चन सही डिसीज़न दे देता है? ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा सवाल है जो जब उसका सही जवाब नहीं मिल पाता है ना, तो अंदर से बहुत बेचैनी होती है। मतलब अगर सोच लीजिए कि आपकी रिश्ते की बात चल रही है और ये क्वेश्चन आपने सोच लिया कि हाँ ये इंसान सही है और वो सही नहीं हो, तो आपकी ज़िंदगी हेल बन जाती है, बहुत ज़्यादा बुरी ज़िंदगी बन जाती है, कुछ ज़िंदगी में नहीं बचता। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है एक लड़के की ज़िंदगी में भी और एक लड़की की ज़िंदगी में भी। इस सवाल का जवाब मतलब ऐसे कैसे मिल जाएगा आपको? आप खुद सोच के देखिए। आप सामने वाले को नहीं जानते हैं, आप उसके साथ अभी तक रहे नहीं हैं, अजनबी है, अनजान है, लव मैरिज भी हो रही है तभी 2, 4, 5 साल आपने साथ बिताए हैं। कैसे कह सकते हैं आप कि वो इंसान आपको पूरी ज़िंदगी, और ज़िंदगी भर की बात ऐसे नहीं ना 10, 12 साल, 15 साल की बात हो, जब तक आपका ये शरीर है, जब तक आपकी ये आत्मा आपके शरीर में है, तब तक मतलब आप उसके साथ रहने वाले हैं। शायद 40 साल, 50 साल, 60 साल, या हो सकता है 70 या 80 साल। इतनी सारी जो आपकी ज़िंदगी है वो मतलब आप उसके साथ गुजारने वाले हैं। और कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई चीज़ आप बदल दें, जैसे कि आप अपने घर बदल देते हैं, आपको नया घर खरीद लेते हैं लोग, नई गाड़ी, नया फ़ोन, नया सब कुछ नया खरीद लेते हैं। मतलब हम लोग कैसे हैं ना, हम लोग सब कुछ नया खरीद लेते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मतलब हम नया लाइफ पार्टनर ले सकते हैं? ये सवाल मतलब ऐसा है कि आज के ज़माने में कुछ लोग ये सोचते होंगे कि क्यों नहीं, कुछ लोगों के लिए नया लाइफ पार्टनर चूज़ करना बहुत ही आराम सी बात होगी, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी होती है वो। और सही बता रही हूँ, कोई ज़िंदगी दे देता है अपनी और उसके बाद जब कुछ ऐसा हो जाता है तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो बस मैं आज यही आपके साथ चीज़ें बोलने वाली हूँ, यही सब बताने वाली हूँ जो मुझे फ़ील हुआ। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको एक सही डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, मतलब आपको आपका लाइफ पार्टनर चूज़ करने में हो सकता है मदद करेगी। शुरू होता है सिलसिला, तो आपको पता है कैसे शुरू होता है। जैसे एक लड़के वाले हैं, एक लड़की वाले हैं, दोनों की शादी की बात चल रही है एंड शादी की बात चलते चलते रिश्ता पक्का हो जाता है, शादी तय हो जाती है, रोका हो जाता है। बातों ही बातों में, तैयारियों में ना दूल्हा दुल्हन इतने बिजी हो जाते हैं, वो एक दूसरे को समझने की जगह ना वो अपनी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। हकीकत यही है, ना मिलते हैं ना जुलते हैं, बस शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और अनजाने में इतनी जल्दी जल्दी में सगाई हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, शादी का टाइम नज़दीक आने लगता है और बस शादी हो जाती है। शादी के बाद क्या होता है? शादी के बाद हम नई जगह जाते हैं। जाती तो एक लड़की है ना शादी करके, एक लड़की अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद होता क्या है, हो सकता है कि उसका हस्बैंड यानी उसके पति, उसके हस्बैंड उस लड़की को
बदलने की कोशिश करते हो, उसको उस तरह से एक्सपेक्ट ना कर रहा हो। मतलब किसी की भी पर्सनैलिटी को बदलना, मतलब जैसा है जिस रूप में है वो उसको बदलना, वो चीज़ आने लगती है, चाहे फिर वो एक लड़की के मन में आए या एक लड़के के मन में आए। अगर कपल के बीच में एक दूसरे को बदलने की चीज़ है, और ये होती है, वाकई में ऐसा होता है कि शादी के बाद हम लोग एक दूसरे को बदलना चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चलने लगे। और हर रिश्ते में ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक ही रिश्ते में होता है, हर रिश्ते में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को बदलने की कोशिश करते हैं, और वहीं से झगड़े शुरू होते हैं। होता क्या है, जब हम अपने लाइफ पार्टनर को बदलने की कोशिश करते हैं तो वहीं से झगड़े शुरू हो जाते हैं, और झगड़े, छोटे छोटे झगड़े, मतलब इतनी छोटी छोटी फाइट्स जो होती हैं बैटल बन जाती हैं, और ये बैटल करते करते ना वॉर बन जाता है, और ये वॉर से ही डाइवोर्स जैसी सिचुएशन आ जाती है। मतलब इतनी छोटी सी बात होती है और उसको हम इतना बड़ा कर देते हैं, और मतलब कुछ ही, मतलब आप अगर देखेंगे ना डाइवोर्स के पीछे असली रीज़न क्या है, तो आपको 50% तो ऐसा मिलेगा कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा रीज़न होता है। बस यही कि हम अपने सामने वाले इंसान को बदलना चाहते हैं। अगर डाइवोर्स वाली सिचुएशन नहीं भी आती है तो कपल क्या कर लेता है, उसमें से कोई एक पार्टनर, चाहे वो एक लड़की हो चाहे एक लड़का हो, यानी हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, एक दूसरे को अपॉलोजी करने लगते हैं, मतलब माफ़ी मांगने लगते हैं। एंड क्या होता है, लड़ाई हुई, लड़ाई 4 दिन तक चली, 5 दिन तक चली, 10 दिन तक चली, एंड उसके बाद किसी एक ने एडजस्ट कर लिया कि चलो रिश्ता बचा के रखना है, चाहे फिर वो मेल एडजस्ट करे या एक फ़ीमेल एडजस्ट करे, माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी मांगने के बाद क्या होता है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, मतलब गलती की तो अब ऐसी गलती नहीं होगी। मान लीजिए ना एक एग्ज़ाम्पल कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप में है, एंड दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा लव है, अंडरस्टैंडिंग है, केयर है, सब कुछ है जो एक रिश्ते में होना चाहिए। गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे डिच कर रहा है, उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ भी है रिलेशनशिप में, तब वो क्या होता है उस कपल का, मतलब लड़की तो टूट जाती है और लड़का भी ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो मतलब ये जो सिचुएशन है ये आप समझ पा रहे हैं कैसी होती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है एक रिलेशनशिप को, कुछ नहीं बचता है। और फिर वो लड़की क्या दोबारा किसी पे ट्रस्ट कर पाएगी, क्या वो लड़की किसी और को समझ पाएगी उस तरह से, कभी भी नहीं। कि एक बार जब शुरू हो जाता है सॉरी का सिलसिला, लड़का अगर चाहता है, देखिए क्या होता है, अगर उस लड़के की यानी उस बॉयफ्रेंड के दिल में है कि वो लड़की उसके पास रहे, उसके साथ रहे, तो किसी भी हद तक वो माफ़ी मांगने पे चला जाता है। बस यही होता है कि अब ऐसा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए अब ऐसा नहीं होगा। शायद वो फीमेल उसे माफ़ भी कर दे, शायद उनका रिश्ता दोबारा भी शुरू हो जाए, बट क्या वो रिश्ता वैसा रह जाता है कि जैसा रहना चाहिए? आप खुद बताइए, क्या ऐसा इतनी बड़ी बात होने के बाद किसी का रिश्ता ऐसा रह जाता है जैसा रहना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि एक अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने से पहले ना आप अपने लाइफ पार्टनर से तो बहुत कुछ पूछते हो, मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है कि ये पूछें वो पूछें। देखिए ये चीज़ें पूछ के ना आप कभी भी सही मतलब राय नहीं जान पाएंगे, सही डिसीज़न नहीं ले पाएंगे कि हाँ यही वो इंसान है जो आपकी ज़िंदगी संवार देगा। क्योंकि देखिए ये इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है ना, इसी पे आपकी ज़िंदगी, और आपकी ज़िंदगी क्या, आपकी आने वाली ज़िंदगी, क्योंकि आपकी शादी के बाद आपके ऑब्वियसली बेबीज़ भी होंगी, तो आपका फ्यूचर, आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली, सब कुछ मतलब उस डिसीज़न पे डिपेंड करती है। तो वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और क्वेश्चन ये नहीं करना है कि क्या ये सही इंसान है मेरे लिए, क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं करना है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन तो खुद ही इतना ज़्यादा आपको अंदर से उलझा के रख देगा ना कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन ये पूछना है खुद से कि जिससे भी आप शादी करें, चाहे फिर वो लव मैरिज हो रही है, चाहे फिर वो अरेंज मैरिज हो रही है, आपको खुद से ये चीज़ पूछनी है कि क्या जो भी सामने आपके इंसान है, चाहे वो बंदा है, बंदी है, लड़का है, लड़की है, जिससे भी आप शादी करें, आपको बस अपने आप से ये पूछना है क्या आप उसको उसी रूप में स्वीकार रहे हैं। आपको उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, चाहे उसके नेचर से रिलेटेड हो, पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, या कोई भी चेंजेस। आपको एक सिंगल चेंज भी नहीं करना है। आप उसको जैसी वो है, जैसा भी वो है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं करना चाहते हैं। अगर आप कोई भी चेंज नहीं करना चाहते तो आप समझ गए होंगे कि आपने सही डिसीज़न लिया है। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं आप चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आप
भी खुद समझदार हैं। मतलब इस क्वेश्चन से आपको सब कुछ खुद ही क्लियर हो गया होगा, मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद से आप पूछिए, क्योंकि देखिए अगर आप खुद से ये चीज़ पूछेंगे कि आप उस सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में कुछ चेंज करना चाहते हैं या नहीं, तो देखिए अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि क्या चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस हिसाब से डिसीज़न लेंगे। और अगर आपको पता है कि आप चेंज नहीं करना चाहते तो आप उस हिसाब से डिसीज़न लेंगे। इससे फ़ायदे ये हो जाएंगे कि आप ना इस चीज़ से नहीं निकलेंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आज एक लड़की देखी, फिर दूसरी लड़की देखी, फिर तीसरी लड़की देखी, फिर चौथी लड़की देखी। ऐसे ही लड़की के केस में भी है, एक लड़का देखा, दूसरा लड़का देखा, तीसरा लड़का देखा, लड़के पे लड़का देखा जा रहा है, लड़के देखे जा रहे हैं, यानी मतलब रिश्ता तय ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ही फुलफिल नहीं हो पा रही, उनको सही लड़का नहीं मिल रहा है। मतलब लोग कहते हैं कि सही लड़का नहीं मिल रहा है, सही लड़की नहीं मिल रही है, अभी सही फैमिली नहीं मिली, कभी कुछ परेशानी आ जाती है, कभी कुछ परेशानी आ जाती है। तो ये परेशानी क्यों आती है? आप खुद से ये सवाल पूछिए कि सामने वाले को आप जैसा है वो आप उसको वैसे स्वीकारते नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप उसको बदलने की कोशिश रखते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको उसकी पसंद नहीं आती है। देखिए एक आपके मन में होता है कि हाँ आपको लड़का या लड़की जिससे भी शादी करनी है वो आपको ऐसा चाहिए जो ड्रिंक ना करता हो, स्मोक ना करता हो, है ना। अब मान लीजिए कि वो ऐसा मतलब करने वाला हो, ये भी तो हो सकता है, मतलब सामने से आपने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया और शादी तय हो गई, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल बना रहेगा, हो सकता है वो अल्कोहलिक हो सकता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है अनजाने में ऐसी, जो आपको अंदर से ना कन्फ्यूज़न में रखती हैं। मतलब आपको श्योरिटी नहीं है, जहाँ आपको श्योरिटी नहीं है वहाँ पे आप मतलब कह लीजिए यहाँ पे तो रिस्क ले रहे हैं ना, आपको श्योरिटी नहीं है। आपने सोच लिया कि हाँ वो मतलब अल्कोहल नहीं लेते होंगे, बट कोई श्योरिटी है आपके पास इस चीज़ की? आप सामने से कितनी बार भी पूछ लीजिए, बंदा सामने से झूठ भी बोल सकता है। कैसे आपके पास श्योरिटी है कि वो मतलब ड्रिंक नहीं करते होंगे और आपको ऐसा ही लड़का चाहिए जो ड्रिंक ना करता हो, या आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन हो सकती चीज़ें होती हैं। जिन इंसानों की शादी हो गई है उनकी तो शादी हो गई है, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब शादी हो गई ना, रिश्ते में बंध गए हैं, इस समाज के उसमें आ गए हैं, और समाज आपको पता है कि कैसा है। हम लोगों को समाज का ही डर लगा रहता है कि मतलब लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इसलिए हम झूठी ज़िंदगी जीते रहते हैं। मतलब समाज को दिखाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं ये सोचिए। और ये मान लीजिए कि मतलब अगर आप खुश नहीं है उस रिश्ते से भी ना, तब भी आप एक झूठे इल्यूज़न में, झूठे रिलेशनशिप में, इल्यूसिव रिलेशनशिप में जीते रहेंगे कि हाँ सब ठीक है, या ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे एक डर से कि समाज का डर है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है ना, सिर्फ मैं उनसे इतना कहना चाहूँगी, चाहे वो एक मेल है चाहे वो एक फ़ीमेल है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी शादी की बात हो गई है, बात हो रही है, शादी फिक्स हो गई है, अभी हुई नहीं है, चाहे सगाई हो गई हो, शादी नहीं हुई है। देखिए शादी नहीं हुई है और शादी के बीच में जो भी आपको 3, 4, 5 महीने का टाइम मिलता है, उस टाइम पे कोई भी ऐसी चीज़ आपको सामने लाइफ पार्टनर की तरफ से ऐसी ऑकवर्ड लगे, अजीब लगे, जो आपको मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो, तो आप उसको ना इग्नोर मत कीजिएगा। लोग कह देते हैं अरे हो गया होगा, इग्नोर कर दो, छोटी सी बात है, इतना क्या लेके बैठना। मैं ये कहूँगी छोटी छोटी बातों को ही आप समझिए, छोटी छोटी बातें ही आपको सही डिसीजन लेने में मतलब हेल्प करेंगी। मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि आप छोटी कोई बात हुई जो आपको मतलब ठीक नहीं लग रही है और आपने लोगों के चक्कर में ना सोचा कि चलो ठीक है, ओके, इग्नोर कर दो, ऐसा मत कीजिएगा। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए मान लीजिए शादी की बात चल रही है आपकी और शादी की तय भी हो गई है, और तय होने के बाद मतलब आप अपने फियांसे से बात भी कर रहे हैं और फियांसे आपका फ़ोन पे इस तरह से आपको फील करा रहा है कहीं ना कहीं बातों बातों में कि वो एरोगेंट हो सकता है या फिज़िकल वायलेंस कर सकता है। मतलब कुछ ऐसा आपको फील हो अंदर से 1% भी कि मतलब ऐसा हो सकता है, ये अब्यूज़िव हो सकता है। मतलब बातों बातों में आप हंसी मजाक की चीज़ों को हंसी मजाक में ही ले लेते हैं, लेकिन आप सीरियस नहीं लेते हैं। आप सीरियस लीजिए, क्योंकि यही आपका ज़िंदगी है। यही अगर आपने सीरियस नहीं लिया तो आप कैसे मतलब डिसाइड करेंगे? आप ये सोचे बैठें कि सामने वाला हंसी मजाक कर रहा है और आप भी हंसी मजाक कर रहे हैं, बट मैं कहूँगी वो हंसी मजाक को आप सीरियस लीजिए, उसी टाइम रिएक्ट कीजिए, ताकि आपको पता तो चले सामने वाला की हकीकत क्या है। और हकीकत जानने के लिए आपको जिस भी चीज़ से गुजरना पड़े, गर्ल्स ज़रूर गुजरिएगा। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी, सही लाइफ पार्टनर चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मतलब इस पर आपकी ज़िंदगी डिपेंड है। और मेरे पास कितने सारी लड़कियों का इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है और सब लोग कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों से, परेशानियों से गुजर रही हैं। कुछ की शादी हो गई है उसके बाद वो मैसेज कर रही हैं, कुछ
अनमैरिड हैं, शादी हो तय हो गई है, लेकिन हस्बैंड लोग वाइफ से बात नहीं करते, टाइम नहीं देते। खुद सोच के देखिए, जिस लड़के ने आपसे शादी के लिए हाँ कही है और वो लड़की ने शादी इंगेजमेंट कर ली और उसके पास इतना 5 मिनट का भी टाइम नहीं होता है आपसे बात करने के लिए। खुद सोच के देखिए, अगर वो लड़का अभी शादी के पहले ही ऐसा है तो शादी के बाद तो वो क्या ही करेगा। मतलब अगर वो शादी कर रहा है तो ऑब्वियसली जितना उसके पास प्रोफेशनली टाइम है, तो थोड़ा सा, मैं कह रही हूँ ज़्यादा टाइम नहीं निकाले, थोड़ा सा टाइम निकाले, टाइम निकालना चाहिए ना। तो शादी ही क्यों कर रहा है? मेरे मन में बस इतना आता है कि अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहा है तो शादी ही क्यों कर रहा है सामने वाला इंसान। जब उसके पास इतना टाइम नहीं है तो शादी करने की वजह क्या है? ये चीज़ आप सोचते हैं कि चलो कोई वजह रही होगी, कोई वजह रही होगी। ऑब्वियसली कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन आपको सोचने की ज़रूरत है कि इतना भी क्या है कि 5 मिनट 10 मिनट नहीं है। कुछ लड़कियों ने मुझसे ये तक कहा कि मतलब मेरे हस्बैंड अपने मदर एंड फादर से बात ही नहीं कराते हैं, कभी मेरी ससुराल वालों से बात ही नहीं हुई है। तो आप खुद सोच के देखिए, अब शादी कर रहे हो आप, शादी तो सिर्फ लड़के से नहीं करोगे ना, उसकी फैमिली के साथ भी रहना ही है आपको। शादी के बाद ससुराल में रहना है, ऑब्वियसली आप सास ससुर के साथ रहोगे या नहीं भी रहोगे, अकेले भी रहोगे तो भी आपके सास ससुर हैं, आपका पूरा राइट बनता है बात करने का। क्यों बात नहीं करा रहे? इसमें कुछ नेगेटिविटी भी तो हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ गर्ल्स की आपको नेगेटिव ही सोचना है, बट मैं ये कह रही हूँ कि सोचिए ऐसा क्यों है कि वो बात नहीं करा रहे, क्या वजह है? 1-2 बार बात कराने में क्या हर्ज है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अभी हाल ही का एक केस आया था मेरे पास एंड उन्होंने मुझसे ये कहा था कि लड़के के कोई भी, मतलब लड़के का कोई भी नहीं था फैमिली में। एंड सही बताती हूँ, और मतलब जो लड़की वाले थे वो शादी के लिए तैयार थे, लड़के वाले का कोई भी नहीं था। लड़की ने बोले था मेरा कोई भी नहीं है, एंड मेरे जो मतलब एक सिस्टर है वो आउट ऑफ इंडिया रहती है, बस, और कोई भी नहीं है मेरा। तो वो लड़की वाले शादी के लिए तैयार हो गए, लड़की भी शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन लड़की ने मुझे मैसेज किया कि मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया था, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी की बातों को मतलब पब्लिकली किसी का नाम लेके शेयर करूं। बट उन्होंने मैसेज किया और उन्होंने कहा कि दीदी मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता है कि उनका कोई भी नहीं है, कैसे मतलब पता चलेगा कि सब कुछ सही है या नहीं। देखिए आज के ज़माने में, आज के टाइम पे सब कुछ अच्छा, देखिए अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला अच्छा है या सामने वाला नहीं अच्छा है? कैसे चीज़ें फाइंड आउट करेंगे? तो बस मैं इतना कह रही हूँ, अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा नेगेटिव इल्यूजन अंदर से आ रहा है ना मन में, तो आप वही स्टेप लीजिए। ये मत सोचिए कि अब तो रिश्ता हो गया है, लोग क्या कहेंगे। लोग के डर से आप अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करिए, आपकी ज़िंदगी है। और ये 2-4 साल की बात नहीं है ना कि एडजस्ट कर लोगे, आपकी पूरी लाइफ पड़ी है यार। आपको पूरा राइट बनता है कि आप अपनी ज़िंदगी का सही डिसीज़न लो, तो समझो उस चीज़ को। हाल ही में एक और केस बताती हूँ गर्ल्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा मिलता जुलता कुछ हुआ हो तो आप समझ पाएँ। मेरी ये वीडियो बनाने की अभी कोई भी मतलब वो नहीं थी, मैं वीडियो नहीं शूट करती, बट मुझे लगा कि मुझे अभी करनी चाहिए। मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बस इसीलिए मैं किसी से बात कर रही थी और बात करते करते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अभी ही रिकॉर्ड करनी, क्योंकि फिर ये चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं और फिर मतलब वो चीज़ फ़ील नहीं कर सकती। मतलब जो मुझे फ़ील अभी हो रहा है वही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर बाद में रिकॉर्ड करूँगी तो वो चीज़ नेचुरली नहीं आएगी, फिर मुझे सोचना पड़ेगा। अभी जो चीज़ फ़ील कर रही हूँ वही चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं टाइम नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको फीलिंग्स पहुँचानी है आप तक। एक केस आया था मेरे पास, उसमें ये था कि 2 सिस्टर्स थीं, मतलब लड़की वाले थे और 2 बहनें थीं, एक छोटी एक बड़ी, और दोनों में मतलब 8 महीने या 9 महीने का ही, 1 साल का अंतर समझ लीजिए, बहनों में ऐसा ही अंतर था। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जिनकी भी शादी हो रही थी, फियांसे थे, जिनके हस्बैंड थे, वो ना हमेशा मतलब बड़ी सिस्टर से जिनसे शादी होती उससे ही बात करते थे। एंड सडनली किसी दिन, मतलब बाई चांस की बात है, वो उन्होंने अपनी साली से यानी छोटी वाली सिस्टर से बात कर ली, एक बार बात कर ली, और तब से उनका इंटरेस्ट बड़ी वाली से कम हो गया, छोटी वाली पे इंटरेस्ट चला गया। तो बड़ी वाली ने मुझे मैसेज किया था, एंड शायद वो वीडियो भी देख रही होंगी, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि वो मुझसे उस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से मेरी बहन से करते हैं। मैंने उनसे कई बार पूछा कि क्या आपके मन में क्या है मेरी बहन के लिए, क्या है क्या नहीं है। मतलब अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ बस इन शॉर्ट कि उनके मन में ऐसी नेगेटिव फीलिंग आई ही क्यों, उनके हस्बैंड ने कुछ ऐसा किया तभी उनके मन में ऐसी फीलिंग आई ना।
अगर सही इंसान होगा कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा। देखिए मजाक की भी एक लिमिट होती है और हर एक सही इंसान को अपने सही लिमिट पता होती है कि हमें किस लिमिट में किस इंसान के साथ किस टाइम पे मजाक करना है। और अगर उसने ऐसा मजाक किया है तो उसको उसका मतलब भरपाई भी तो करनी पड़ेगी ना। तो ये चीज़ उसी टाइम रिएक्ट कीजिए। आप लोगों को ऐसे नहीं सोचना है कि हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे या ये लोग क्या कहेंगे, ये सब कैसे हो जाएगा। आप उस टाइम रिएक्ट कीजिए, उसी टाइम मतलब बस बोल दीजिए मन में जो आ रहा है। ये मत सोचिए कि क्या होगा क्या होगा। तो हम सारी ज़िंदगी सोचते ही रहते हैं ये सोच के, और क्या होगा सोच के ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाए। आपको पूरा राइट बनता है, आप उसी टाइम पूछिए, क्लियर कीजिए चीज़ें और आप आराम से फ्रैंक रहिए यार। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी फ्रैंक में आप मतलब वैसे बातें करें, मतलब डर्टी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी जो कैजुअल रिलेशनशिप में बातें होती हैं वो बातें कीजिए, हेल्दी रिलेशनशिप की बातें कीजिए। और वहाँ पे कुछ भी आपको नेगेटिविटी मिलती है तो ज़रूर रिएक्ट कीजिए। आप लोगों की शादी नहीं हुई है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अपना ज़िंदगी को संवारने का और आपके हाथों में ही है। देखिए कुछ तो ऊपर वाले के हाथों में, कुछ क्या सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में होता है, लेकिन कुछ शायद आपके हाथों में भी होता होगा, शायद कुछ आपके हाथों में होता होगा। तो वो कोशिश कीजिए, सिचुएशन को समझिए, क्योंकि ऊपर वाला भी ना हमको छोटे छोटे मतलब एहसास कराता है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा एहसास हो रहा है ना तो वो समझिए कि आपको ऊपर वाला एहसास करा रहा है, उस एहसास को फील कीजिए। और जिनकी शादी हो चुकी है ना तो मैं ये कहूँगी, अगर आप किसी मजबूरी में उस रिश्ते को निभा रहे हैं कि बस एक इल्यूसिव रिलेशनशिप चल रहा है, कि बस मजबूरी में आपकी शादी चल रही है, कोई भी मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे फिर वो वाइफ हो, मजबूरी में है, तो ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहिए। कि ऐसी मजबूरी में रहने से कोई फ़ायदा नहीं। आपकी आने वाली ज़िंदगी भी, जो आने वाले ज़िंदगियां हैं, मतलब आपके बेबीज़ होंगे, वो भी मतलब नहीं खुश रहेंगी। और आप खुश नहीं है तो आपके बेबीज़ खुश नहीं, और यहाँ से ये सिलसिला शुरू होता जाएगा और आपके बच्चों पे भी वही असर पड़ेगा। तो मैं बस इतना कहूँगी, या तो आप वहाँ से बिल्कुल हट जाइए। और शुरुआत में ही अपने रिलेशनशिप को, रिश्ते को बचाने के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी, देखिए लड़ाई किस रिश्ते में नहीं होती है। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ हस्बैंड वाइफ में ही लड़ाई होती है। बचपन में यार हमें भाई बहन थे, हम भाई बहनों में लड़ाई होती थी, बहनें बहनें थी, बहनें बहनों में लड़ाई होती, दोस्तों में लड़ाई होती थी, माँ बच्चों में भी हो जाती है एक हेल्दी लड़ाई जो कि हर रिश्ते में होती है और होनी भी चाहिए। ऐसे ही पति पत्नी में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, सब में लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन आप एक चीज़ होती है, उस लड़ाई के बाद अगर बातचीत बंद है तो आपके मन में क्या असर पड़ रहा है उस बातचीत ना होने से। अगर आपको जेन्युइनली फील हो रहा होगा कि अरे बातचीत बंद है, कोई इम्पैक्ट आप पे हो रहा होगा ना, तो आप कैसे भी करके चाहोगे कि बातचीत होने लगे, फिर चाहे आप किसी भी हद तक एडजस्ट करने पे मतलब हो जाओगे। और अगर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, अरे यार क्या करना है, छोड़ो, बात नहीं हो रही है, अच्छा ही है नहीं हो रही है, ये चीज़ अगर आप सोच रहे हो तो मतलब समझ लो आप वहाँ पे ये इंडिकेशन है कि ऑब्वियसली आप मजबूरी में हो वहाँ पे। यार मजबूरी नहीं रखनी है, रिश्ते को बचाने के लिए आपको लड़ाई हो रही है तो आपको दोनों साइड से ही, मतलब अगर एक साइड से सिर्फ ऐसा हो रहा है, बार बार एक ही साइड से मतलब मनाया जा रहा है, तो आप समझ जाइए ना दूसरे वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है। दोनों साइड से अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है तो दोनों साइड से एक दूसरे को मनाया जाता है, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन फुलफिल की जाती है। और मैं ये नहीं, एक चीज़ कहूँगी, चेंजेस जो मैं कह रही थी ना कि आप उसको उस रूप में एक्सपेक्ट नहीं करते हो जिस रूप में करना चाहिए, तो वही कह रही हूँ कि देखिए किसी को भी चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको चेंज नहीं कर सकती, आप मुझे चेंज नहीं कर सकते, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता है आसानी से। चेंजेस कुछ हद तक चेंजेस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं, बट अगर आप कहें पर्सनालिटी और नेचर, इसे चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होगा। देखिए चेंजेस हम वैसे कर सकते हैं कि हाँ हमने मतलब मेकअप कर दिया थोड़ा सा, या फिर इस तरह से मेक ओवर कर दिया, ये कह लीजिए, है ना, थोड़ा ये चेंजेस हो गए, थोड़ा सा आपके ड्रेसिंग सेंस पे चेंजेस आ जाएंगे, तो ओवरऑल इस तरह से चेंजेस हो सकते हैं। आपकी एजुकेशन पे चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आपकी थिंकिंग में भी चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जो है, आपका नेचर जो जेन्युइनली है ना, उसे आप कैसे चेंज कर दोगे, और जो भी आपकी हैबिट्स हैं उसे आप कैसे चेंज कर दोगे, वो चेंज नहीं हो सकती हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी, चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, लड़ाई आपकी हर रिश्ते में होती है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, लड़ाई हो रही है तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि लड़ाई होने के बाद ना आप अपनी जो भी लड़ाई की वजह है वो जानिए और उसको ख़त्म कीजिए। यार
मतलब प्रॉब्लम फिक्स कीजिए। और मैं ये कहूँगी 5 दिन तक अपनी लड़ाई बिल्कुल मत चलाइए। अगर आप एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप में हैं तो आप 5 दिन से ज़्यादा लड़ाई ऊपर, मैं तो सही बताऊँ 2 दिन भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। 2 दिन अगर आप एक दूसरे से बिना बात किए रह ले रहे हो ना, तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा। अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप तब है कि जब एक दिन बात ना करे ना सामने वाला, तो ज़िंदगी में मतलब आतंक मच जाता है अंदर से। तो ये चीज़ समझिए आप कि एक दिन, मैं तो यहाँ 5 दिन आपसे बोल रही हूँ, आप अपनी लड़ाई को ना 2 दिन के अंदर ख़त्म कीजिए, चाहे किसी भी हद में जाइए ख़त्म कीजिए। अगर वो एक आपका हेल्दी रिलेशनशिप है तो ख़त्म कीजिए। चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। और ना जो भी आपकी फालतू एक्सपेक्टेशन है, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन है, उसे भी इग्नोर कीजिए यार। आपका रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ नहीं हो रही है। रिश्ते को बचाइए, ना कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने में लगे हुए हैं। तो यही बस इतना कहना चाहूँगी यार। शायद आपको हर्ट हुआ हो, कुछ बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट जो मुझे फ़ील हुआ, मेरे अंदर चल रहा था, बस वो सब मैंने बोल दिया। एंड आई डोंट नो मैंने सही किया या नहीं। बट अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं इस वीडियो को मतलब रखूँगी लॉन्ग टाइम तक, वरना मैं इस वीडियो को हटा दूँगी। क्योंकि देखिए मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड किया है, मन की बात रिकॉर्ड की है अपनी, एंड शायद कह पाई हूँ या शायद ना भी कह पाई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।